विपक्ष वाले बोलते हुए बड़ा डरते हैं धर्म को लेकर के, जो विपक्ष के लोग हैं ज़्यादातर। लेकिन बीजेपी नहीं डरती है। वो राम के लिए भी तमाम चीज़ें कर लेती है, जितने आप लोगों ने बताई वो भी, और राम के नाम पर क्या क्या किया वो भी। उसके अलावा नफरत भी फैला लेते हैं। धर्म में तो कहते हैं कि धर्म जो है मोहब्बत, प्रेम का, आदर्श का, मर्यादा का ये प्रतीक है, या उसमें वो तत्व हैं। तो ये बीजेपी डरती क्यों नहीं सर? देखिए, मैं पहले दो एक बातें जो आपने इस बीच में आई हैं और वो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे। इसको भी बोलूंगा मैं। पहली चीज ये कि बहुत ही कैलकुलेटेड इसमें प्लानिंग है लोगों को बुलाने की। उसके पीछे एक पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स ये है कि हम देखो अपनी एक सद्भावपूर्ण इमेज पेश करो। देखो हमारी कांग्रेस मेन अपोनेंट है, हम तो कांग्रेस को भी बुला रहे हैं। और देखो जो एंटी मुस्लिम इमेज थी ना जिसकी, उसको तो हमने कह दिया तू आना मत घर से। अडवाणी की, जिसने के रथ यात्रा को लीड किया था, वो जो आपने लिस्ट बताई वो असल में उन लोगों की है जो कि राम मंदिर की जो रथ यात्रा निकली थी उसके नायक थे। जनता में वोट चाहिए मुझे, तो मुझे उन लोगों को दूर रखना है जिनकी एंटी मुस्लिम इमेज राम मंदिर के साथ में जुड़ी रही है। इसलिए वो लोग नहीं बुलाए जा रहे। बहुत कैलकुलेटेड है ये। दूसरी चीज तो बड़ी सीरियस चीज है वो मेरे लिए। वो रथ यात्रा जो निकली थी उसमें 1800 से अधिक लोग मारे गए थे विभिन्न जगहों पर, दंगों में। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो उस दिन उन 1800 लोगों को श्रद्धांजलि दे प्रधानमंत्री। वो हिंदू थे, मुसलमान थे, दोनों ही तरफ के लोग थे। अरबों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है, उसके लिए क्षमा मांगे। आपने एक पैसे का पुनर्निर्माण पर खर्च नहीं किया उनके पर, एक पैसे की मदद नहीं मिली उन लोगों की। आपको 1984 के दंगे याद आते हैं, लेकिन रथ यात्रा के दौरान जो दंगे हुए जिसमें 1800 से अधिक लोग मारे गए वो याद नहीं आते। राजनीतिक सवाल किए जाने चाहिए और राजनीति को खड़ा किया जाना चाहिए। सेकंड चीज जो कि बहुत ही मतलब चुभने वाली चीज है, मैं फिर लौट रहा हूं वहीं। अभी मैं राम मंदिर के बाहर नहीं जाना चाहता। बाल राम 5 फुट के है? और मेट्रो से एक बच्चा क्रॉस करेगा 3 फुट से ऊपर का तो उसकी पूरी टिकट। तो कम से कम इस राम के बाल रूप की 5 फुट की प्रतिमा पर यह प्रस्ताव सरकार पास करे, अध्यादेश जारी करे कि जो 5 फुट का आदमी पास करेगा मेट्रो से उसको आधी टिकट मिलेगी। ये कैसे हो सकता है कि बाल राम तो 5 फुट के होंगे और जो बच्चा 3 फुट से भी ऊपर का आएगा तो उसकी फुल टिकट लगेगी? अरे किस दुनिया में रह रहे हो भाई? फिर मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिक्स की जानी चाहिए, धर्म पर राजनीति की जानी चाहिए। सेकुलर जो लोग, जिसका कि आपने सवाल उठाया, सेकुलर लोग जो धर्म की राजनीति से भागे, उसका कारण क्या है कि धर्मों से वो कुल मिला के वैसे ही खेलते रहे जैसे आज बीजेपी खेल रही है। बंगाल में मैंने ये देखा, बाबा लोकनाथ के जरिए लोगों ने पॉलिटिक्स की, उसमें लेफ्ट भी शामिल था। मुसलमानों की मस्जिदों के जरिए पॉलिटिक्स की, उसमें कांग्रेस भी शामिल थी। और सबसे ज्यादा गेन किसने किया? दूसरे लोगों ने गेन किया, पोलराइजेशन हुआ। वही चीज नॉर्थ इंडिया में अनेक साधु संत खड़े करके कांग्रेस ने राजनीति करने की कोशिश की। असल बात यह है कि साधु संतों के कंधे पर सवार होकर पॉलिटिक्स नहीं की जानी चाहिए। मैं इसका सख्त विरोधी हूं कि जो साधु संत राजनीतिक बयान दे उसकी संपत्ति जब्त की जानी चाहिए। यह सेकुलर राष्ट्र है और सेकुलर राष्ट्र में सिर्फ वही व्यक्ति पॉलिटिक्स करने का अधिकारी है जो राजनीति और धर्म के बीच में गठबंधन तैयार न करे। इस पर हमें एक क्लियर कट स्टैंड लेना चाहिए। यह नहीं हो सकता कि हम जाएंगे तो ठीक है और वो जाएंगे तो गलत है। यह नहीं होगा। एक सेकुलर स्टेट बनाना चाहते हैं और वे सेकुलरिज्म पर हमला कर रहे हैं, और वो धर्म का नाम लेके, राम का नाम लेके हमला कर रहे हैं, और आपको धर्मनिरपेक्षता को बचाना है। मैं कहना चाहता हूं कि आपके लिए दयानंद सरस्वती और राजा राममोहन राय आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और
प्रासंगिक, जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। हमें साहस होना चाहिए कि हम कहें, खुल के कहें कि हमें मूर्ति पूजा नहीं चाहिए। क्या दिक्कत है? आप आर्य समाज की रेवड़ियां खाना चाहते हैं, आप तमाम किस्म के बंगाल के रेनेसा की रेवड़ियां खाना चाहते हैं, लेकिन यह बात कहने के लिए तैयार नहीं है जो आधुनिक भारत के निर्माण के ये दो महत्वपूर्ण एलिमेंट थे। उस समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने और महाराष्ट्र में फुले ने मूर्ति पूजा का खुल के विरोध किया था, और हमें यह खुल के विरोध जब तक हम नहीं करेंगे, जनता शिक्षित नहीं होगी। हम तो जगह जगह मंदिर बनाएं, जन जगह लालटेन लगाएं, जलसे कराएं, और बीजेपी से कहे तुम मंदिर मत बनाओ, तो कैसे होगा? नहीं, बीजेपी तो आपसे भी बड़ा मंदिर बनाएगी, बना रही है। इसलिए मैं जो चीज कहना चाहता हूं, ये धर्म का राजनीति से संबंध किसी भी कॉस्ट पर नहीं बनाया जाना चाहिए, और इसकी राजनीतिक दलों को खोल के मुखालफत की जानी चाहिए। बीजेपी का विरोध आप तब करेंगे जब आप अपने व्यवहार को भी ठीक करेंगे। एक अन्य चीज जो कि मेरी डिमांड है कि जितने भी संत महंत हैं और इनकी प्रॉपर्टी है, उस पर टैक्स लगना चाहिए और इनकी प्रॉपर्टी का आकलन किया जाना चाहिए। मैं एक साधारण आदमी हूं, उसे टैक्स देना पड़ता है 30%। श्री रविशंकर को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, उनकी सालाना इनकम 750 करोड़ 800 करोड़ से ऊपर की है। आश्चर्य की बात है, एक साधारण नागरिक टैक्स देगा और सरकार खुश है, विपक्षी दल भी खुश है कि एक नागरिक टैक्स दे रहा है, टैक्स पेयर का मनी। अरे टैक्स पेयर तो जो एक बड़ा सेक्शन है, जो टैक्स पेयर नहीं है उसे लाओ, उसमें धर्म के लोग हैं, बड़े बड़े मठाधीश हैं, बड़े बड़े संत हैं जो घूम रहे हैं। सेकंड चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिस पर के कायदे से बहस की जानी चाहिए, वो ये धर्म का एक तरह से पूंजीवादीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है। इससे धर्म को बचाने की जरूरत है। मुझे धर्म चाहिए, लेकिन मुझे धर्म का पूंजीवादीकरण नहीं चाहिए। मैं धर्म चाहता हूं कि धर्म रहे समाज में, क्योंकि जनता चाहती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कल राम मंदिर में प्रवेश पर टिकट लगे। तो लगेगा ही सर, तो हर जगह लगा हुआ है। पैसा खर्च हो रहा है तो लगेगा। वो काशी विश्वनाथ मंदिर पर टिकट लगाए तो वो लगेगा। तो सवाल यह है कि क्या हम धर्म पर बात करते समय उन एरियाज में, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, कि हमें धर्म पर हस्तक्षेप करने के लिए एक रैशनल जन समर्थक धर्म की छवि, एक विवेकवादी लोकतांत्रिक समाज के निर्माण के लिए जो जरूरत है, उसकी छवि, जिसमें कि धर्म और राजनीति अलग अलग रहे, राज्य और धर्म अलग अलग रहे। यहां स्थिति क्या है कि यहां केंद्र सरकार दौड़ के राम मंदिर में घुस गई है। वहां ट्रस्ट था, ट्रस्ट काम नहीं कर रहा है। वहां सीधे सीधे प्रधानमंत्री के गाइडेंस में सारे निर्णय लिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय नहीं दिया था कि केंद्र सरकार मंदिर बनाए और केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री मंदिर का शिलान्यास करें। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष कानून के तहत यह निर्णय लिया था कि ये राजनीतिक मसला है, ये खत्म हो जाए। आप ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट करने देते, ट्रस्ट करता अपने तरीके से काम, लेकिन आपने क्या किया? अब उसमें कौन लोग जाएंगे, पूछा जाना चाहिए। ये एक कस्टोडियन है राम के, ये राम मंदिर के कस्टोडियन है, जो 5 लोग अंदर जाएंगे। कौन लोग हैं ये लोग? चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मोहन भागवत हो, इन तीनों का कोई लेना देना नहीं है। वो एक स्वायत्त ट्रस्ट है और वो ट्रस्ट काम करे, अपने तरीके से काम करे। लेकिन दिक्कत यह है कि यहां ट्रस्ट तो दिखाई नहीं दे रहा है, वहां प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। अगर ट्रस्ट का सेक्रेटरी कहीं जैसे कि एयरपोर्ट का उद्घाटन करते दिखाई देता तो मैं बहुत खुश होता। रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करते दिखाई देता, मैं बहुत खुश होता। लेकिन आपने ट्रस्ट को तो महत्व दिया नहीं, राम मंदिर के पुजारी को भी महत्व नहीं दिया। महत्व किसे दे रहे हैं? प्रधानमंत्री। एक और चीज है जो कि बहुत ही दुखदाई है, लेकिन बताना जरूरी है। अयोध्या किसके दायरे में आता है? उत्तर प्रदेश सरकार के दायरे में आता है या दिल्ली सरकार के दायरे में आता है? उत्तर प्रदेश। नरेंद्र मोदी ये बात भूल जाते हैं कि वे बार बार राज्य के दायरे पर धावा बोलते हैं, बार बार राज्य के अधिकारों का अतिक्रमण। अगर मुख्यमंत्री जाएं, मुख्यमंत्री करें, एक लॉजिक बनता है। मुख्यमंत्री सेकेंडरी, प्रधानमंत्री प्राइमरी। कमाल है। रेल का उद्घाटन कौन कर रहे हैं? वो भी प्रधानमंत्री, रेल मंत्री नहीं। एयरपोर्ट का उद्घाटन कौन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री, वो भी मतलब सिंधिया जी घर में बैठे वो मक्खी मार रहे हैं। तो
मुसीबत यह है कि बाकी जो मंत्रालय हैं उनको वो बुलडोज कर रहे हैं, बाकी जो उनकी मिनिस्ट्री है, राज्य की सरकार है, उसे वो बुलडोज कर रहे हैं। किस लिए? एक व्यक्ति के नेतृत्व के लिए। राम की उपासना व्यक्ति की उपासना नहीं है, राम की उपासना एक तरह से विवेक की उपासना है, और ये विवेक की हत्या है जब आप व्यक्ति की उपासना में पूरे के राम के प्रकल्प को लगा देते हैं। और ये वो जगह है जहां पर के कायदे से क्वेश्चंस खड़े किए जाने चाहिए। लोकतंत्र में मुश्किल यह हो गई है कि धर्म तो रहेगा जी, धर्म पे बात मत करो, क्योंकि लोग नाराज। अरे नहीं, धर्म पे बात करो, खुल के बात करो, धर्म पे 10 एंगल से बात करो, एक एंगल नहीं 10 एंगल से बात करो। उन लोगों से भी पूछा जाना चाहिए जो और सर इस बात पर भी बात करें कि धर्म का औचित्य है या नहीं है। धर्म का औचित्य है या नहीं है, ये भी प्रश्न केंद्र में लाया जाना चाहिए। क्योंकि मुसीबत क्या हो गई है कि धर्म तो अगर मुझसे पूछे तो अगर मैं राहुल सांकृत्यायन के शब्दों में कहूं कि धर्म तो सिर्फ अमीरों के खुशी के लिए है। जनता धर्म में कोई विश्वास नहीं करती, तो उसका समय ही नहीं है विश्वास करने के लिए, काम करने के लिए समय नहीं है। वो दिखाई जरूर देती है जनता मंदिरों में जाती हुई, लेकिन धर्म असल में अमीरों की रक्षा का सबसे बड़ा उपकरण है। और धर्म का उद्योग जितना पनपेगा, राम और राम से जुड़े हुए, अब ये वो ना वहां नवग्रह का भी मंदिर होगा, बताइए अभी वहां मुसीबत है। अरे भाई क्यों भाई, ये क्या दिक्कत, ये हो क्या रहा है? ये वहां तमाम ऋषि महर्षि मुनि तपस्वी उनकी भी मूर्तियां, ये मतलब मूर्तियों का जंजाल, मूर्तियों की कल्चर। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है अंधविश्वास। ये जो नवग्रह की मूर्तियां वहां होंगी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं एक तरफ ध्यान खींचना चाहता हूं। ये कोई भी काम ये बिना शनि के काम नहीं करते, ये कोई भी काम जो है बिना नवग्रह पूजा के नहीं करते। अब मुश्किल क्या है कि ये जो इनका जो पैटर्न है, ये पैटर्न अंधविश्वास को फैलाने वाला पैटर्न है। और पॉलिटिक्स में अंधविश्वास की, डेमोक्रेसी में अंधविश्वास की एक तरह से नेगेटिव भूमिका रही है, और इस नेगेटिव भूमिका को एक्सपोज करने की जरूरत है।